स्ट्रीम कर रहा हूं, ठीक है। वो लिंक वापस शेयर कर देना एक बार, मैंने वापस लाइव स्ट्रीम शुरू किया है, लिंक शेयर कर दे। हाँ नया लिंक बनाया। तो सो क्लास के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। क्लास के कुछ रूल्स है जीवन में, सबको याद रखने हैं, सबने मानने हैं, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल, क्लास अपनी 2:15 के आसपास शुरू हो जाएगी, 2-5 मिनट इधर उधर डिपेंडिंग ऑन ऐसा वाला कोई सिचुएशन है तो, लेकिन वी विल ट्राई कि हम पंक्चुअली 2:15 बजे क्लास शुरू करें। आपने सबने रिश्ते नाते हंस के तोड़ दू करके यहां पे आने का है, ठीक है, और मेरे साथ में लॉ पढ़ने का है, ठीक है। दूसरी बात, अगर क्लास में कोई लेट आता है आप में से तो 5 मिनट के लिए बाहर खड़े रहना, ठीक है, जब तक मेरा कंसेप्ट खत्म नहीं होता। नहीं तो मैं यहाँ पे पढ़ाते रहता हूँ और आने वाला तो शाहरुख खान होता है, लो मैं आ गया, है ना, मेरे को तो भूल जाते हैं लोग, उसी को देखना शुरू कर देते हैं, है ना, उसमें कोई लड़की आई तो समझ में आया ऐसा ना। तो इसलिए मैं मेंशन करना चाहूंगा कि क्लास के जब आप अंदर आओगे तो थोड़ा सा आवाज बंद हो जाए, उसके बाद में ही एंट्री मारना। तीसरी चीज, आपके सेलफोन्स, जो आपके सगे संबंधी है, साथी है ना, मैं पढ़ाते वक्त कोई भी सेलफोन को यूज करेगा नहीं, मैं भी नहीं, ठीक है। अगर मुझे कोई सेलफोन को यूज करते हुए देखा, इंक्लूडिंग लाइव स्ट्रीम, मैं घर पे आके फोन जब्त करूंगा, याद रखना। तुम्हारे में से मेरे को कोई दिखा अगर सेलफोन के साथ में खेलते हुए, तो मैं उसका फोन जब्त कर लूंगा 24 घंटे के लिए, उसके ऊपर चैटिंग भी मैं ही करूंगा। फिर मेरे को मत बोलना कि सर मेरा अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है, तुमने तुड़वा दिया करके। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, जोर से बोले सर ना, ऐसा मैं करता नहीं हूं, मैं ले लूंगा क्लास में, क्लास के बाद वापस दे दूंगा, पर बार बार मत करना, ठीक है। हाँ, आप चार्ट कॉपी कर रहे हो, आपका लिखना हो गया है, कुछ डिस्कशंस वगैरह चल रहे हैं, उस वक्त आप मैसेजेस वगैरह चेक करो तो ठीक है। कॉल उठाने के लिए अपन बहुत भयंकर है, ठीक है, अपन पढ़ाने के लिए राम है, तुमने कॉल उठा लिया तो अपन रावण है, समझ में आ रहा है, तो कॉल बिल्कुल नहीं उठाना। तीसरी बात, आपने एक 200 पेजेस का रजिस्टर आपका मेंटेन करना है, ठीक है। नोट्स तो हम क्लास के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत अच्छे ऐसे 4 कलर वाले जबरदस्त वाले नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एकदम तूफान शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाले नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका रजिस्टर चाहिए, लिखने की आदत चाहिए। सीए की एग्जाम राइटिंग वाली है, लॉ का पेपर भी राइटिंग वाला है, 50-60 मार्क का पेपर है और पूरा लिखना है, तो लिखने की आदत यहीं से लगानी पड़ेगी, है ना। तो लिखने की आदत लगनी चाहिए, इसलिए नोट्स मेंटेन करो। उसके अंदर आपके सभी चार्ट्स, मैं जो चीजें बोलता हूं वो सब, तुम्हें मेरी कोई चीज बोली हुई पसंद आ रही है, एकदम वाह वाह क्या बोला है सर ने, लगेज नोट डाउन कर लिया, समझ में आ रहा, तो ये सब चीजें आपने आपके नोट्स में लिखनी है। क्वेश्चन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी आपने आपके नोट्स में ही करना है, ठीक है, इंक्लूडिंग लाइव स्ट्रीम। मैं सबको बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन आंसर राइटिंग क्लास के अंदर होगा, टेस्ट सीरीज भी क्लास के अंदर होगा। आप जितने भी टेस्ट दोगे वो आपने आपके टेस्ट पेपर के ऊपर लिखना है, बाकायदा चेकिंग वगैरह करके आपको हाथ में मिल जाएंगे, ठीक है। जितने लोग फेस टू फेस में, जितने लोगों के एडमिशन हुए उसके हिसाब से, ठीक है। साथ में जब आप लिखो तो पहले मुझे पढ़ाने दो, ठीक है, मैं तुम्हारे टीचर हूं, कंफर्म है ना? हाँ, तो मैं तुम्हारे टीचर हूं, तो मेरे को पहले पढ़ाने देने का। ऐसा नहीं कि दर्शन सर ने इधर एक लेटर मारा कि तुमने लगे और दर्शन सर ने दूसरा लेटर लिखा तुमने, तो ऐसे बिल्कुल नहीं। मैंने इधर एक लाइन मारी, तुम लगी दूसरी लाइन, नहीं, पहले मेरे को पढ़ाने दो अच्छे से, पूरा कंसेप्ट समझ जाओ। देखो बात बहुत सिंपल है, ऐसी चीज तुम लिखना चाहोगे क्या जो तुमको समझी नहीं? लिख के भी क्या फायदा? अरे बोलो, तो तुमको घर वालों ने मार के भेजा क्या यहाँ पे कि जा क्लास में बैठ, ऐसा कुछ हुआ है? तो बोलो, आंसर दो मेरे को जरा जीवन में। ऐसे इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए। और तुम मेरे को टीचर वीचर समझ रहे हो, ठीक है, अपन दोस्त जैसे बात करेंगे, ठीक है। और ऐसे तुमने इसके पहले अभी वो पढ़ने वढ़ने के जितने भी कंसेप्ट देखे होंगे, बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ता है जीवन में, सब पागल लोग हैं, ठीक है, कुछ सीरियसली पढ़ना नहीं पड़ता। मुझे तो पार्टी मस्ती में हो सकती है, मस्ती मजाक मस्ती में हो सकता है, तो पढ़ना मस्ती में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो अपन मस्ती में पढ़ेंगे, ठीक है। और याद कौन सी चीजें आती है? ऐसे तुम रोते रोते की हुई चीजें याद आती है, हंसते खेलते की हुई चीजें याद आती है। तुमको अगर मैं बोलूं कि जिंदगी के फ्लैशबैक में जाओ और 2 मिनट के अंदर वो सब चीजें गिनो जो तुमको अच्छी लगी, तो तुमको दनादन हंसती हुई चीजें याद आएगी ना, कि कहीं घूम रहे थे, दोस्तों के साथ चकल्लस कर रहे थे, बोलो हाँ है ना, शॉपिंग वॉपिंग कर रहे थे लड़कियों के लिए, है ये सुनो, तो याद आएगा नहीं आएगा? तो हंसते खेलते पढ़ने का है अपने को, इधर कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर। हाँ, परफॉर्मेंस प्रेशर टेस्ट में। मंजिल सीरियस होनी चाहिए, रास्ता हमेशा कॉमेडी होना चाहिए, ठीक है। मंजिल कैसी होनी चाहिए? सब जन लाइफ टाइम वालों तुम भी बोलो, मंजिल कैसी होनी चाहिए? सीरियस। और रास्ता कैसा होना चाहिए? कॉमेडी। क्योंकि अगर रास्ता सीरियस हो गया तो तुम पार नहीं कर पाओगे, और मंजिल कॉमेडी हो गई तो हो गया काम। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो मंजिल कैसी होनी चाहिए बोले एक बार? सीरियस। और रास्ता कैसा होना चाहिए? कॉमेडी, ठीक है। कॉमेडी रास्ता है अपने आप कट जाएगा, और मंजिल सीरियस रही अपने आप मिल जाएगी। कंसेप्ट, रास्ता काट लिया तो मंजिल तो मिलनी है ना भाई, कंसेप्ट समझ में? तो इसके पहले जितने लोगों ने तुमको सीरियसली पढ़ने के लिए बोला होगा कि ये नहीं सीरियसली पढ़ना पड़ता, तुम्हारा जीवन जब तक झंड नहीं होगा तब तक पढ़ना पड़ता, तो कुछ ठीक है, मस्त पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है, हंसते खेलते हुए पढ़ेंगे, अच्छी खासी मेमोरी बनाएंगे अपन, ठीक है। मेमोरी बनेगी, अपने आप लॉ बन जाएगा, ठीक है।
सो तुमने एक 200 पेजेस की मस्त नोट्स बनानी है, उसके अंदर जितना मैं प्रवचन बोलूं, गीता पुराण बोलूं, सब लिखने का। इधर मैंने बोला गधे को पैर कितने, ये सी गुड, आई नीड रिप्लाईज। तुमने 5 भी बोला, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है देखा हो एक आधे ने, मेरे को हाँ हो सकता है ना भी किसी ने देखा हो, मैं को ऐसे चैलेंज करूं, मैं लॉजिकली समझा सकता हूं 4 पैर होते करके, 2-4 फोटो दिखा दूंगा, उससे ज्यादा क्या करूंगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो ये चीज को आपने याद रखना कि भाई बुक में सब कुछ लिखना है और मुझे रिप्लाई देना है। मुझे क्या देना है? रिप्लाई। बाबू सोना पिकाचू को रिप्लाई देते हो, सर को भी देना है, सर का भी उतना ही हक बनता है। सर को रिप्लाई चाहिए, म्हणजे पाहिजे म्हणजे चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? क्लियर है एकदम? चलो बहुत बढ़िया। एक और चीज आपने अच्छे से याद रखनी है, जब पढ़ा रहा हूं तो बहुत अच्छे से पढ़ने का, ताकत से पढ़ने का। हमारा फाउंडेशन का इस बार का टारगेट है जीवन में कि भाई साहब जितने भी लोग पढ़े, फेस टू फेस में पढ़े, लाइव स्ट्रीम में पढ़े, हम डेडिकेटेडली हमारे तरफ से 100% देने वाले हैं, हम 200% देने वाले हैं। रिगार्डिंग फाइनेंस, भगवान की दया से गरीब आदमी के पास है, ठीक है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, और क्या चाहिए? हाँ है ना? तो गरीब आदमी का सब कुछ है। हम ये बैच स्पेसिफिकली, ये बैच एज इट इज द फर्स्ट फेस टू फेस बैच इन द वाओ क्लास, हम ये बैच स्पेसिफिकली मॉनिटरी व्यू में देख ही नहीं रहे, ठीक है? जितना आया जैसा आया गरीब आदमी को ठीक है, समझ में आया? सब गरीब, मैं गरीब ही हूं, हाँ वैसे मेरे तरफ ऐसा देखो मत, ठीक है? सो जितना आया जैसा आया ठीक है, बात सिर्फ इतनी है कि तुम पढ़ के पास हो जाओ। दोनों के टारगेट एक है, तुम पढ़ के पास हो जाओ, तुम आगे बढ़ोगे, तुमको पढ़ा के हम पास कर देंगे, हमारा नाम बनेगा प्रैक्टिकल लेवल पे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जब दोनों जगह पे विन विन पोजीशन होती है तो ही चीजें सक्सेसफुल होती है। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? हमारे तरफ से हम सब कुछ दे रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना एब्सॉर्ब कर सकते। कभी घर पे पोछा वोछा लगाया है? घर पे पोछा लगाया है सबने? कोड में तो लगाया होगा ना, भाई भाई घर पे नहीं आती होगी, अरे लगाया नहीं लगाया? पोछा लगाया ना? तो घर पे जब तुमने पोछा लगाया होगा, तुमको एक चीज समझ में आई होगी, सर बहुत कमर दुखती है। नहीं वो वाली नहीं, घर पे जब तुमने पोछा वोछा कोविड में लगाया, लाइव स्ट्रीम वालों लगाया ना अल्लाह को, तुमने दूसरों के घर पे लगाया, बहुत बढ़िया, शानदार। बाजू वाले के घर पे लगाया, बहुत बढ़िया, अच्छी लड़की रहती होगी ना वहां पे, बहुत बढ़िया। सो घर पे अगर तुमने पोछा लगाया होगा, तुमको एक पता चलेगा, कपड़े से पोछा मारना और स्पंज से पोछा मारना बहुत डिफरेंस है, राइट? हमें स्पंज बनना है, हमें कपड़ा बनना है क्या? नहीं, हमें क्या बनना है? स्पंज। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जितना एब्सॉर्बिंग तुम रहोगे उतना ज्ञान तुम्हें मिलेगा, जितना एब्सॉर्बिंग रहोगे, ठीक है? ज्ञान की कोई कमी नहीं है। मैं सीए फाइनल पढ़ा रहा हूं, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, मैं सीए फाइनल पढ़ा रहा हूं तो वहां तक का ज्ञान में पेल चुका हूं, वहां पे भी बच्चों को या ऐसे ही पेलता हूं ज्ञान में, है ना? तो वहां अगर मैं पेल सकता हूं, तुमको तो बहुत ही अच्छे से पेल सकता हूं। बोलो है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा टारगेट यह है कि हमसे सब छीन लो, ठीक है? ज्ञान के मामले में सिर्फ क्या नहीं छीन लो सर, घड़ी दो ना सर, आज एक आधी फेंक के मारो, ठीक है? वो भी करेंगे अगर तुम अच्छे मार्क्स लाते हो और पास होते हो, वो भी करेंगे। पहली बैच से हम इसको इस हिसाब से देख ही नहीं रहे भाई, ठीक है? तो अपन एज अ दोस्त पढ़ेंगे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई, ठीक है? मैं तुमको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है? और तुमने मेरे से अच्छे से पढ़ लेना है। इतना अगर अपन कर देंगे तो अपने टारगेट मीट हो जाएंगे। सबका नवंबर एग्जाम है, बोलो हाँ है ना? किसी को कंफ्यूजन है क्या? पक्का सबका नवंबर है? ये मेरा भाई व्हाइट शर्ट वाला कब है? नवंबरी एग्जाम है ना? मैं अगला में है? हाँ हाँ शानदार, चलो अच्छी बात है, अर्ली प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड थिंग, ठीक है? बाकी सबका नवंबर एग्जाम है, लास्ट में अच्छा नवंबर एग्जाम है, चलो बहुत बढ़िया। लाइव स्ट्रीम में भी आएगा सबके एग्जाम, मुझे बताइए कि नवंबर एग्जाम है या नहीं है, तो प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। एक सेकंड सिर्फ स्लो मोड कर दूं मैं जीवन में। ओके, सो सबका नवंबर एग्जाम है आई गेस, यस और नो? तो हमारे पास आज से कितने महीने बाकी है बच्चों? गिने क्या? मई, जून, जुलाई, सितंबर, अगस्त, अरे अगस्त हो गया, मई, पहले तो मेरे को इसका क्लास लेना पड़ेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने हैं अपने पास में। 6 महीने बेटा ताकत से लगा देने, ताकत से। हम हमारे भी एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे आपसे कि हम फाउंडेशन में क्या किया करते थे, उससे तुमको काफी हेल्प होगा। हमने तो हमारे जीवन में फाउंडेशन में मैंने जितना पढ़ा होगा, सच्ची बोल रहा हूँ, तुम्हारी कसम, सर हमको मत मारना पर सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने फाउंडेशन में जितनी पढ़ाई की थी ना, मैंने पहले स्टैंडर्ड से लेकर 12वें स्टैंडर्ड तक मिला के भी नहीं की थी।
टोटल किया ना फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड, तो उतनी पढ़ाई भी मैंने उससे ज्यादा पढ़ाई फाउंडेशन में की, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड कुछ पढ़ा ही नहीं था जीवन के अंदर, ठीक है। तो अपने को भी यही करना है, अगर तुमने फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक जितनी पढ़ाई की होंगी इफेक्टिवली इंटेंसिटी वाइज आप उतनी पढ़ाई फाउंडेशन में करो तो कंफर्म आप पास होंगे। दिल से पढ़ने का है, मजे में पढ़ने का है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? तो रिजल्ट अपने आप बाहर आएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? तो चलो आज के लेक्चर के साथ शुरू करें बच्चों। अरे अरे जोर से बोलो हाँ। सर पढ़ाओ हमें, पकाओ नहीं रे नालायक, पढ़ाओ बोल रहा हूं मैं। तो सब जन बोलो हाँ, ठीक है। और दूसरी बात, मैं एज ए फ्रेंड तुमको पढ़ा रहा हूं, तो तुमको कोई भी क्वेरी आए जीवन में कोई दिक्कत नहीं, हर क्वेरी तुम क्लास के अंदर पूछ सकते हो। लिमिटेड नंबर ऑफ क्राउड है, पूरा एडवांटेज उठाइए। लाइव स्ट्रीम में भी किसी को कोई क्वेरी आ रही है तो कृपया पूछिए, लिमिटेड नंबर ऑफ क्राउड है तो कृपया इसका एडवांटेज उठाइए। बाद में कब जाके बढ़ेगा तब ये एडवांटेज तुमको शायद ना मिल पाए, है ना? तब तक तुम पास हो जाओ जीवन के अंदर, है ना? तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्राउड है, एडवांटेज उठा लीजिए, ठीक है। जो पूछना है, अगर आपको 4 लोगों में पूछने के लिए शर्म आती है, जैसे तुमने क्वेरी पूछा और साइड वाला तुमको ऐसे देख रहा है, क्या पूछ लिया, छी 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 छी, सारा मूड ऑफ कर दिया मेरा, हाँ है ना? तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्लास के बाद पूछिए, ठीक है। कोई कंपल्सन नहीं है क्लास के अंदर पूछना, ठीक है। क्लास के अंदर वही क्वेरी पूछे जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो और क्लास से रिलेटेड हो। क्या? क्लास से रिलेटेड हो। नहीं तो सर वो उधर आपने देखा सर, वो KGF पार्ट 2 रिलीज हुआ है सर, है वो क्लाइमैक्स नहीं समझा सर मेरे को, है? तो ऐसा वाला नहीं करना है अपने को, ठीक है। चलो अब बिना टाइम पास किए जितने मेरे को रूल्स बोलने थे मैंने बोल दिए। अभी हम शुरू करते हैं हमारे लेक्चर के साथ। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बेसिक टर्म के साथ में। आप आए हो मुझसे बिजनेस लॉ पढ़ने के लिए, तो आज 2 ही चीजें समझते हैं, बिजनेस लॉ। इसके पहले कभी लॉ पढ़ा है? ऐसे तुमने कभी सुना होगा लॉ, मतलब तुम्हारे सामने ऐसे काला कोट पहना हुआ कौवा आता होगा, बोलो हाँ है ना, लॉ बोले तो है। और एक वो माई लॉर्ड आता होगा, बाल लगाया हुआ एकदम लंबे, ऑर्डर ऑर्डर। और पुरानी मूवीज आती होगी जिसके अंदर वकील बैठा रहता है और हीरो एक साइड में कटघरे में खड़ा होता है, उसके ऊपर हमेशा खून का इल्जाम होता है जो उसने कभी किया नहीं होता है, बोलो हाँ है ना? और वकील बोलता है तुमको ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत सुनाई जाती है। सुना है ऐसा, हाँ है ना? फिर एकदम से क्राउड में से हीरो की मां खड़ी होती है व्हाइट साड़ी पहनी हुई, नहीं मेरे बेटे को छोड़ दो। होता है नहीं होता है? फिर वो माय लॉर्ड बोलता है ओ मैडम ओ चुपचाप बैठो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तुमको घसीट लेंगे अंदर। होता है नहीं होता है? अरे बोलो ऐसा ना। तुम्हारे लिए अभी तक का लॉ का डेफिनेशन मतलब बस वो वही एक कोर्ट रूम का सीन है, उसके ऊपर तुमने जॉली एलएलबी पार्ट 2 ये 2-3 मूवी देखी होगी, तो तुम्हारे लिए लॉ का मतलब भाई साहब सिर्फ वही है। तो आज से अपन तुम्हारा व्यू चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो मैं पहले तुमसे पूछना चाहूंगा तुम्हारे ख्याली पुलाव, ठीक है, तुम्हारे ख्याली पुलाव कि तुम्हारे हिसाब से लॉ का मतलब क्या होता है। एनीवन कैन टेल मी, मेरे को रिप्लाई चाहिए। किसी ने बोला गलत भी बोला तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तुम स्टूडेंट्स हो, ये तुम्हारा प्लेग्राउंड है, यहां पे तुमने बिल्कुल गलतियां करनी है। मैं टीचर हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तुम गलतियां करो, मैं तुम्हारी गलतियों को सुधारूंगा। पर पहले मुझे यह चाहिए कि तुम्हारे हिसाब से लॉ का मतलब क्या होता है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज लॉ? रूल्स रेगुलेशंस, पक्का कंफर्म? रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लॉ बोल दूं मैं? अरे बोलो यस और नो। थोड़ा सा मैं मेरे सवाल को रिफ्रेश करता हूं। लाइव स्ट्रीम वाले बोल रहे हैं सर कानून, वाह वाह, ट्रांसलेशन नहीं पूछा नालायक तेरे को मैंने, कानून बोले बादल। फैजल भी वही बोल रहा है कानून, तो मैं ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूं, लॉ का मतलब पूछ रहा हूं। दूसरे बोल रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, कोर्ट की बुक्स, ये कौन सी बुक्स होती है? तीसरा पूछ रहा है रूल दैट शुड बी फॉलोड, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, बाय लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। शायद मैंने सवाल पूछने में गलती कर दी हो, मैं थोड़ा मेरा सवाल को थोड़ा ऐसे रिफ्रेश कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं। सुनोगे? जब मैं तुम्हें पूछ रहा हूं लॉ का मतलब क्या है, तो मैं तुमसे ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुमसे ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुमसे सिम्टम भी नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुमसे ट्रीटमेंट भी नहीं पूछ रहा, मैं तुमसे सिम्टम भी नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं डिसीज क्या है, तकलीफ क्या है जिसकी वजह से लॉ को लाया गया। ऐसी क्या आपत्ति आन पड़ी, ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा कि जिसके वजह से रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़े। मैं तुम्हें ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा
कि भैया कोरोना हो गया, डोलो 650, बोला आदमी ओके, डोलो 650 है ना, अभी डोलो 6 कितनी खाते हैं लोग आजकल, तो नाश्ते में 2-4 गटक लेते हैं, बोलो हाँ है ना। सो मैं तुम्हें ये नहीं पूछ रहा हूं कि भैया डोलो 650 क्या है, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं डोलो 650 क्यों, ट्रीटमेंट क्यों। अभी तुमने मेरे को बोला रूल्स एंड रेगुलेशन इज अ लॉ, तो मुझे बताओ रूल्स एंड रेगुलेशन ये डिसीज है या ये ट्रीटमेंट है, जोर से बोलो, रूल्स एंड रेगुलेशन ये डिसीज है या ये ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट है। तो डिसीज क्या है, क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक सिमिलर बिहेवियर रहना चाहिए सबका, बोलो हाँ है ना, एक जैसा बिहेवियर रहना चाहिए सबका, अरे बोलो यस सर नो। पर क्या इंडिया में सिमिलर बिहेवियर होता है? इनकम टैक्स एक्ट सुना होगा आपने कि जितना ज्यादा अमीर आदमी उतना ज्यादा टैक्स पे करेगा, सुना है कभी ऐसा कि जितना ज्यादा अमीर आदमी उतना ज्यादा टैक्स और जितना ज्यादा गरीब आदमी उतना कम टैक्स, तो ये सिमिलर बिहेवियर है नहीं कि हाँ, नो सर, यस सर, ये सिमिलर बिहेवियर है, बोलो सिचुएशन के हिसाब से हुआ। ओके, जब मैं आपको पूछूं कि लॉ का मतलब क्या है, तो मेरे पूछने के पीछे का मकसद है कि डिसीज क्या है, तकलीफ क्या है, तकलीफ क्या है, कि ऐसी कौन सी तकलीफ है जिसकी वजह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को लाया गया भाई, ऐसा क्या प्रॉब्लम आन पड़ा जिसकी वजह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिखाना पड़ा, हम उसको पूछ रहे हैं कि भैया तकलीफ क्या है। अब अगर आपको लॉ अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा अपन हिस्ट्री में जाते हैं, हमारी हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री में अगर अपन जाएंगे तो अपने को समझ में भी आएगा कि लॉ क्या होता है, ये सुनो, अरे बोलो हाँ है ना, सब फटाफट फटाफट हिस्ट्री में जाते हैं। एकदम बेसिक चीज के साथ में शुरू करेंगे। ओके, एनीवन नोज दुनिया का सबसे पहला लॉ कब बना था? दुनिया का सबसे पहला लॉ, अच्छा दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन पता है कहां थी? अरब कंट्रीज में थी। कहां पे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नाम का मूवी आया था, मैंने सुना है, ऋतिक रोशन वाला, है देख के पूरा मूड ऑफ हो गया था। बोलो हाँ है ना, ऋतिक रोशन पता है ना, मैं आ रहा हूं जादू, मैं आ रहा हूं। ओके, सो हिंदू सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, इजिप्ट सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, लाइव स्ट्रीम वाले अवॉइड इलीगल एक्टिविटीज बोल रहे हैं, इलीगल काम होने चाहिए, होने चाहिए, कैसा आदमी है, होने नहीं चाहिए नालायक। सो सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं कि भैया लॉ कहां से आया, ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे कि भाई लॉ के साथ हमको क्या करना है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो दुनिया का सबसे सिविलाइज्ड कंट्री जो हिस्ट्री में लिखा गया है, वैसे तो बोलते हैं हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सब तिल लगाने गया, ठीक है, कोई रिलीजन कुछ नहीं, सिविलाइज्ड सिस्टम जो सबसे पहले रिकॉर्डेड है दैट इज इजिप्ट, ठीक है, इट इज 3000 BCs। व्हाट इज BC? गाली नहीं है नालायक को, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म होने के पहले के सालों को क्या बोलते हैं? BC। और हम कहां पे है? 2022। BC नहीं, AD, आफ्टर डेथ। मतलब ऐसे समझो तुम इसको, या ऐसा टाइमलाइन दिखा, अरे टाइमलाइन दिखा नहीं दिखा, ये इधर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, जीसस का, यहां जीसस क्राइस्ट का निर्वाण हो गया, मोक्ष प्राप्त मिल गया उनको, ठीक है, तो ये जहां जन्म हुआ उसके पहले को कहा जाता है BC, और जहां उनका मोक्ष मिला उसके बाद में AD। वी आर 2022 AD, मतलब उनका मोक्ष मिल के कितने साल हो गए हैं? 2022। क्लियर है आंसर? और उसके पहले को क्या बुलाता है? BC। तो जब जन्म हुआ उसके पहले के 3000 साल पहले। सो 3000 years बैक बिफोर द जीसस क्राइस्ट का जन्म, इजिप्टियन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और इन्होंने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस किए भाई साहब, जैसे पिरामिड बांधे। पिरामिड देखे कभी? टीवी में देखे एटलीस्ट? कितने बड़े बड़े पिरामिड है। वो पिरामिड के अंदर लगा हुआ एक पत्थर उठाने के लिए एक 2-2 टन का एक पत्थर है। ऐसा बोला जाता है कि 3000 BC में ये एक, मतलब इतना बड़ा पत्थर लगाना ये प्रैक्टिकली लोगों के हिसाब से पॉसिबल नहीं था, विदाउट मशीनरी पॉसिबल नहीं था। और ऐसा बोलते उस वक्त मशीनरीज भी अवेलेबल नहीं थी,
तो आप सोचो इतने बड़े, और ऐसे 2-3 हजार टन का एक एक पत्थर, ऐसे उन्होंने कितने सारे पत्थर लगाए हैं, और ऐसे एक नहीं 4-4 पिरामिड बनाए, मतलब खाली पने की कमी नहीं थी भाई। कितने खाली होंगे लोग जीवन में। तो उन्होंने सबसे पहला लॉ बनाया, क्या लिखा गया है? एंशियंट इजिप्शियन लॉ डेटिंग एज फार बैक एज 3000 BC कंटेन्ड अ सिविल कोड दैट वाज प्रोबेबली ब्रोकन इनटू 12 बुक्स। उन्होंने सबसे पहला लॉ बनाया उनके सोसाइटी के लिए, और उनका लॉ 12 बुक्स के अंदर डिवाइड किया गया था। कितने बुक्स में डिवाइड किया था? 12 अलग अलग 12 बुक्स थे जिसके अंदर उनके लॉ के बारे में डेफिनेशंस लिखे गए थे। इट वॉज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मैथ, ठीक है। अब वो इजिप्शियन लैंग्वेज है, अपने को नहीं पता, ठीक है, जो भी होगा। कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेडिशन, रेथोरिकल स्पीच, सोशल इक्वालिटी एंड इम्पार्शियलिटी। ये जो 2-3 वर्ड है ना, ये आज भी जिंदा है मेरे भाई। कौन से 2-3 वर्ड जरा बताओ मेरे को, सब जन कमेंट करके भी बताओ लाइव स्ट्रीम में कौन कौन से फेस टू फेस वाले बताओ फटाफट, कौन कौन से? स्पीच, सोशल इक्वालिटी एंड इम्पार्शियलिटी। तो सबसे पहले लॉ का मकसद है सोशल इक्वालिटी। सब लोग एक समान, भाई ने अभी बोला था सर सब एक जैसे दिखने चाहिए। एक जैसे दिखने चाहिए मतलब सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? ट्रीटमेंट। और इंपार्शियलिटी होना चाहिए, मतलब किसी को फेवरिज्म नहीं, किसी को फेवरिज्म ज्यादा नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो ये सबसे पहला था, सबसे पहला लॉ। मतलब देखो दुनिया का सबसे पहला लॉ इटसेल्फ स्पीक्स अबाउट सोशल इक्वालिटी एंड क्या बोले एक बार से इंपार्शियलिटी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है पक्का? हाँ ना। जोर से बोलो सुनो सर, बोलो सर, बोलो सर। पर अभी भी समझ में ये नहीं आया कि डिसीज क्या है। तुम इतने देर से चिल्ला रहे हो, ये तो बताओ डिसीज कौन सा है, क्या तकलीफ है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को देखते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन आज के डेट में इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 444 आर्टिकल्स इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया में कितने कंट्रीज है? लगाओ बोली, कितने कंट्रीज है दुनिया में? लाइव स्ट्रीम वालों बताओ कितने कंट्रीज है दुनिया में? 205 कंट्रीज है। तुमने वो मूवी देखा है, एक था टाइगर, सलमान खान वाला? अरे देखा ही नहीं? देखा है वो बॉय वाला? देखा है सलमान खान वाला मूवी? उसके अंदर उसको पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है जो थी कटरीना कैफ। सर कटरीना नाला को वापस आओ। सो कटरीना कैफ से उसको प्यार हो जाता है, हाँ है ना। उसका बॉस उसको एक डायलॉग बोलता है, बोले दुनिया में 205 कंट्रीज है और तेरे को लड़की मिली पाकिस्तान की। तो वहां से अपने को समझ में आता है कि दुनिया में कितने कंट्रीज है। कितने कंट्रीज है बोले एक बार? 205। क्लियर है? तो वो 205 कंट्रीज दुनिया में है, पर यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से देयर आर ओनली 196 कंट्रीज। कितने कंट्रीज? 196। कुछ कंट्रीज ऐसे जिनको हम कंट्रीज नहीं मानते। पूछो कौन से? पूछो कौन से? अरे जोर से पूछो। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पता है ना? क्या वो कंट्री है? वहां जाके रहना चाहोगे? हाँ सर, ठंडा ठंडा। अभी तो क्या सर समर है, ऊपर से गर्मी हो रही है, भेज दो जरा सा, है ना। सो अंटार्कटिका इज अ कंट्री, पर उसको अंटार्कटिका इज अ कंट्री पर उसको यूनाइटेड नेशन कंट्री मानता नहीं है। सोमालिया साउथ अफ्रीकन कंट्री है। आपको पता है सोमालिया? सोमालिया में 7वीं पास बच्चा भी AK-47 लेके घूमता है। वहां पे पूरा डिक्टेटरशिप चलता है। उनका मेन बिजनेस ही लोगों को लूटना है। सोमालिया के आजू बाजू के राष्ट्रों से वो लूट के आते हैं और खाना खाते हैं। वहां के हाल बहुत बेकार है। सोमालिया, कॉन्गो, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, इतने भयंकर हाल है। 7वीं 8वीं के बच्चे के AK-47 लेके घूमते। पंगे लिए तो ओके थैंक यू बाय। समझ में आ रहा है? तो ऐसी कंट्री को क्या आप कंट्री मानोगे जहां 7वीं का बच्चा गन लेके घूमता है? बोलो हाँ है ना। फिर छोटे मोटे आइलैंड्स है जिनको कोई गिनता नहीं है। ऊपर से वो नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया सुना है? किम जोंग लुंग, वो तो किसी के बाप की नहीं सुनता। कोरोना के वक्त सब लोग कोरोना के मरीजों को दवाई दे रहे थे। इसने बहुत सिंपल सॉल्यूशन निकाला, भिष्के आओ, ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी, ना रहेगा पेशेंट, ना बचेगा कोरोना। समझ में आ रहा है? कितना सिंपल सॉल्यूशन। बोले आदमी नहीं बचेगा तो क्या टेंशन है कोरोना का, है ना। तो वो भाई एक अजीब आदमी है। तो ऐसे कुछ कंट्रीज है जिसको यूनाइटेड नेशन कंट्रीज मानता नहीं। क्लियर है? तो 205 में से आप काट दो तो 196 कंट्रीज है। कितने कंट्रीज है? 196। उसमें से सबसे
सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी का है तो हमने नंबर लगाया है भाई साहब। दो केस में अपने को कोई पुछाड़ नहीं सकता, एक पॉपुलेशन और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर। नो, पॉपुलेशन तो अपने पास इतनी है भाई साहब, अपन गुड्स एक्सपोर्ट करते, सर्विस एक्सपोर्ट कर, लोगों को भी एक्सपोर्ट करते। कंसेप्ट जाओ काम करके आओ इधर उधर, हाँ है ना? तो ये अपने हाल है, क्लियर? बट स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? बाबा साहेब आंबेडकर ने। पर इसके बारे में भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, सुनोगे? अभी अपन लॉ ही पढ़ रहे हैं एनीवेज, सुनना चाहोगे? बोलो सर तुम पे लो। अच्छा अच्छा लग रहा है, बोलो। सर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पर आपको पता है अभी गवर्नमेंट ने आर्टिकल नंबर 370 हटाया था, जम्मू एंड कश्मीर वाला। कुछ सुना है ऐसा? सबने सुना है पक्का? मैडम जम्मू कश्मीर पता है? हाँ ना, वो ऐसे कंफ्यूज क्या बोल रहे हो सर? का ये सुना लग रहा है कहीं तो भी। तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, अभी हटाया गया, पता है? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने लिखा है, पूरा। सिर्फ आर्टिकल 370 ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने नहीं लिखा। अभी 14 अप्रैल हुआ ना, आंबेडकर जयंती थी, हाँ है ना? पर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अजीज दोस्त ने, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है? पर पूरे देश में यही बताया गया कि बाबा साहेब आंबेडकर जी ने एक आर्टिकल, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, और सब लोगों को यही लगता है कि आर्टिकल नंबर 370 भी बाबा साहेब आंबेडकर जी ने लिखा था। ना, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट देने से मना कर दिया था, बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, अगर हम ऐसे स्पेशल राइट जम्मू कश्मीर को देंगे तो बाद में जाके झगड़े हो सकते हैं, और हो रहे थे। 70 सालों से इंडिया में जम्मू कश्मीर के नाम पे कितने झगड़े हो रहे थे। अभी तो कितने सारे मूवीज भी निकले हो, कश्मीर फाइल्स वगैरह, है ना? देखा होगा तुमने, है ना? खतरनाक केस दिखा, मैंने देखा ही नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई अपनी। भाई साहब बोले मूवी बहुत डेंजर है वो करके, है ना? लोग रोते हुए पब्लिक ही बाहर आ रही थी, मैं बोला नको, जीवन में अपने दुख कम है जो और देखने चाहिए इसको, बट देखना है, अच्छी बात, देखना चाहिए। सो बेसिकली देखा जाए तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उन्होंने बोला था जम्मू और कश्मीर को कोई स्पेशल राइट नहीं चाहिए, और जब उनको यह बोला गया कि नहीं फिर भी आप 370 ड्राफ्ट करो तो उन्होंने मना कर दिया, और 370 आर्टिकल ड्राफ्ट किया गया था गोपाल स्वामी अयंगर से, जिसके अंदर उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट दिए थे। ऐसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। कैसा बना था? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, और दूसरा पर्सन कौन है बोलो? गोपाल स्वामी अयंगर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। आइडिया क्लियर है पक्का? सो दिस इज अ फर्स्ट लॉ जो हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के सभी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से ही बाहर निकलते हैं, ठीक है? यहां तक आइडिया क्लियर है सबको? इसमें कोई दिक्कत? रजिस्टर लाए हो सब जन? बोलो हाँ है ना? इसको लिख लेते हो फटाफट 2 मिनट में? चलो फटाफट लिख लो इसको। मस्त हेडिंग डालना, बेसिक्स ऑफ लॉ, ऐसे शानदार हेडिंग डालना। बुक ऐसे मेंटेन करनी कि देख के लोगों को लगे कि इसको चुरा लूं, समझ में? इस कदर बुक मेंटेन करनी चाहिए। लाइव स्ट्रीम वाले कोई क्वेरी है तो पूछ लो नालाय को। बेसिक्स ऑफ लॉ, और नीचे ये सब लिख लेना जो मैं पैराग्राफ फॉर्म में दिखा रहा हूं, सब लिख लेना। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सो मच बेटा अनिरुद्ध। लाइव स्ट्रीम में किसी को डाउट है तो कृपया पूछ लीजिए। अकॉर्डिंग टू गूगल 195 कंट्रीज, बहुत बढ़िया। ठीक से दिख नहीं रहा आप बेटा, 720p में हम स्ट्रीम कर रहे हैं। शीतल कृपया आपका नेट फ्रीक्वेंसी देखिए और हाई रिजोल्यूशन क्वालिटी सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा मुस्कान। समृद्धि, इसके बारे में हम डिक्लेरेशन देंगे डाउन द लाइन 1-2 लेक्चर्स के बाद। रेथोरिकल स्पीच मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच। नॉर्मली रेथोरिकल स्पीच का मतलब लिख लेना फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाँ,
सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं होंगे शिवांगी, पहले 10-12 लेक्चर्स यूट्यूब पे होंगे, उसके बाद में हम सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो जाएंगे। स्ट्रीमिंग 720p में चल रहा है बच्चों। लिखना हो गया सबका? पहले 10-12 लेक्चर्स यूट्यूब पे रहने वाले हैं, डोंट वरी गाइस। फ्री वाला लाइव 10-12 लेक्चर्स के बाद में सॉफ्टवेयर के ऊपर ही होगा बच्चों, पर वो सिर्फ स्ट्रीम है, ठीक है। चलो डन, ये लिख लिया। नेक्स्ट वाला लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। रेथोरिकल का मीनिंग मैंने ऑलरेडी बोला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सिर्फ बैकअप अवेलेबल नहीं है बच्चों, जैसे स्ट्रीम हो रहा है वैसे ही ऐप पे होगा बच्चों। क्लास टाइमिंग स्कूल टाइमिंग से अभी क्लैश हो रहे होंगे, अभी तो छुट्टियां होगी ना, अभी कौन सा स्कूल जीवन में, अभी स्कूल शुरू है, बंद हो गया होगा ना, जून में चेंज हो जाएगा स्कूल के हिसाब से क्लास टाइमिंग। ऐप पे साइन इन नहीं होगा, जब आप एडमिशंस लोगे तभी आपके ऊपर साइन इन हो सकता है। थैंक यू सो मच मोनिका। लिख लिया सबने? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी लिख लिया? अच्छा, उसके नीचे नोट डालना सबने, मैं बोल रहा हूं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्राफ्टेड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर Constitution of India is drafted by Dr. Baba Saheb Ambedkar. But the part regarding Jammu and Kashmir, is drafted by Gopal Swami Iyengar. Is drafted by Gopal Swami Iyengar. Is drafted by Gopal Swami Iyengar. Ayanger. Full stop. अब हम जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री के ऊपर भी जाएंगे, बट थोड़ा सा लॉ समझने के बाद। अभी अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री बताऊंगा तो तुम्हारे एकदम ऐसे मस्त सिर के ऊपर से जाएगी, जू बाय, क्लियर है? तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा लॉ पढ़ लेते हैं कि लॉ क्या होता है एक्सेट्रा, फिर जाएंगे जम्मू कश्मीर पे, ठीक है? वो भी समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा बताएंगे जीवन में क्या खेल हुआ था, ठीक है? वापस सर इतना सब तुमने प्रवचन पेला, अभी तक डिसीज ही नहीं बताया, सर सस्पेंस में क्यों रखे हो हमें? स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा कि भैया लॉ क्यों चाहिए, है ना, डिसीज बोलो,
सर तुमने इजिप्ट बोल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया, अंबेडकर बोल दिया, अयंगर बोल दिया, डिसीज क्या है सर उसके ऊपर तो आओ। तो भाई साहब सवाल उठता है व्हाट इज लॉ एंड व्हाई लॉ इज रिक्वायर्ड। अब जरा शुरू करते हैं डिसीज ढूंढना। पहले ढूंढेंगे फिर मिलेगा, बिना ढूंढे कोई चीज मिल गई तो उसकी अहमियत नहीं रहती। पहले ढूंढो अच्छे से, फिर मिलना जरूरी है। अच्छा सोचो नालायक को, ठीक है। सबसे पहली बात समझो हम स्टोन एज में रहते थे। स्टोन एज पता है क्या होता है? स्टोन एज अश्मयुग, अश्मयुग ही बोलते हैं ना, पत्थरों का जमाना, जब आदमी के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, पत्थरों से ही खेलता था, पत्थरों में ही रहता था, पत्थर ही फेंक के मारता था, पत्थरों से ही प्यार करता था और पत्थर ही दिल तोड़ देते थे, है ना। तो हम स्टोन एज में रहते थे, एकदम पत्थरों के जमाने में। उस वक्त हमारे पास साधन सुविधाएं ज्यादा नहीं थी, तो हम मैक्सिमम चल सकते थे या हम दौड़ सकते थे। बोलो हाँ या ना? एक तो चल सकते थे, नहीं तो क्या कर सकते थे? दौड़ सकते। आप सोचो हम कितने जमाने से चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं। मुद्दतें हो गई जब से इंसान बंदर से आदमी बना है बोलते। ऐसा है क्या? किसी को एक्सपीरियंस? नहीं होना जरूरी नहीं है, मैं पूछ रहा हूं भाई। किसी को हो सकता अंदर से लग रहा हो नहीं सर मैं बिलोंग नहीं करता मैं पहले ही अच्छा था सो जब से इंसान बंदर से क्या बना है बोले एक बार? आदमी। और जब से दो पैरों पे चलने लगा है तो हम देखो कब से चल रहे हैं। इजंट इट अमेजिंग? इजंट इट अमेजिंग कि इतने जमाने से हम चल रहे हैं पर चलने के ऊपर कोई लॉ नहीं बना। चलने के ऊपर कोई लॉ है क्या? ऐसा है क्या किसी लॉ में ऐसा लिखा है कि सवेरे उठोगे तो राइट पैर ही जमीन पे रखना चाहिए, टॉयलेट जाओगे तो लेफ्ट पैर में डाल के ही जाना चाहिए, घर से बाहर निकलोगे तो राइट पैर से ही बाहर निकलना चाहिए? ऐसा कहीं लिखा है क्या? किधर भी ऐसा लिखा है क्या? जब किसी को लात मारो तो एक ही पैर से, ऐसे कहीं लिखा है क्या? तो आप सोचो कितने जमाने से हम कितनी चीजें कर रहे हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुदिया मार रहे हैं, कैसे कैसे कुदी मार रहे हैं। और ना चलने पे लॉ है, ना भागने पे लॉ है, ना दौड़ने पे लॉ है। हाँ रास्ते पे चलने पे लॉ है, दैट आई कैन एग्री। पर तुम अगर तुम्हारे आंगन में घर में घूम रहे हो उसके लिए लॉ नहीं है। अच्छा ऐसी और कितनी चीजें तुम जरा सोचो, डेली लाइफ की ऐसी कितनी एक्टिविटी है जिसके लिए लॉ नहीं है। सवेरे उठते हो, उबासी दो, कोई लॉ नहीं है कि नहीं भी उबासी देनी है तो पहले चुटकी बजाना, फिर आ करना, या पहले आ करना फिर चुटकी बजाना। फिर तुम उठ के जाते हो वॉशरूम में, ब्रश करते हो, ब्रश करने के लिए कोई लॉ नहीं है कि पहले ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कुछ कहीं बोला है? फिर तुम नहाते हो उसके लिए भी कोई लॉ नहीं है। फिर तुम जाने दो एनीवेज। हाँ सो मतलब भाई साहब जो हम डेली एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए कोई लॉ नहीं है, और अभी अभी जो नई चीजें हो रही है उनके लिए लॉ बन रहे हैं। ये भेदभाव क्यों? क्यों ऐसा? चल रहे दौड़ रहे उसके लिए नहीं, उल्टा तो लोग बोलते और चलो और दौड़ो तबीयत अच्छी होगी, उसके लिए हुई स्मार्ट वॉच वगैरह नहीं कर, जो स्टेप काउंटिंग करते हैं तुम्हारे कि तुम अगर कभी गलती से भूल जाओ कितना चल रहे तो बता देता भाई इतना चल लिया बस कर अभी। अरे बोलो आया ना, मैं भी परेशान हो गया, मेरे को भी पसीना आ गया बोले। तो मुझे एक बात बताओ, चलने के लिए लॉ नहीं है, दौड़ने के लिए लॉ नहीं है, ब्रश करने का लॉ नहीं है, नहाने का लॉ नहीं है, खाना खाने का लॉ नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया खाना तुमने थाली में से खाना चाहिए, ग्लास में से खाना चाहिए। तुम तो कैसे भी खाते हो, कुछ भी खाते हो। हाँ ना, जोर से बोलो। इंडिया तो भी ठीक है, चाइना चमगादड़ कौन खाता है बे? सांप, चमगादड़, कुत्ता। अच्छा है चाइनीज लोग इंडिया में नहीं, हमको देख के मार के खा ले एक आध दिन। बोले नया रोग निकला ह्यूमोना। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो इतने जमाने से, शिद्दत से, जिंदगी से, मुद्दतों से हम कई चीजें कर रहे हैं, उसके लिए लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके वजह से किसी को कभी तकलीफ नहीं हुई है। तुम्हारे चलने किसी को तकलीफ नहीं हुई है, तुम्हारे बोलने से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है, तुम्हारे ब्रश करने से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है, तुम्हारे नहाने से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है। हाँ नहीं नहाए तो बहुत तकलीफ हुई है, बोलो हाँ या ना। तो जिन चीजों से लोगों को तकलीफ नहीं हुई है आप देखना उसके लिए कोई लॉ नहीं है। मतलब लॉ सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए बनता है जिससे तकलीफ है, खास करके तुम्हें नहीं किसी और को। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो लॉ तभी बनता है
जिन चीजों की वजह से क्या होती है, तकलीफ। एक एग्जांपल दूं और सुनोगे? बोलो हाँ या ना? इंडिया में ड्रग्स बैन है, पक्का बैन है। आपको पता है दुनिया में ऐसे कंट्रीज हैं जहां ड्रग्स लीगल है। एम्स्टर्डम आप जाओ कभी, वहां गांजा चरस लीगल है, पूरे दिन लोग नशे में घूमते हैं, सच्ची बोल रहा हूं। सवेरे लगा लिया एक बाबा जी की बूटी, ला 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 ला, वहां लीगल है भाई। क्यूबा का तो मेन बिजनेस ही ड्रग्स है। ब्राजील में क्यूबा है, पता है? क्यूबन सिगार फेमस है। एक एक सिगार जो होती है $5,000 की एक सिगार बेचते हो, $5,000 की सिगार। समझ में आ रहा है? तो जो हमारे देश, अरे बाहर का छोड़ो, अपने देश के देश में देख लो। महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, पता है? बोलो जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, अरे बोलो ना, दाने दाने में केसर का दम है उसके, बोलो हाँ या ना? तो आप देखो इंडिया में गुटखा बैन नहीं है, महाराष्ट्र में ही बैन है। पूरे देश में लिकर बैन नहीं है, प्रधानमंत्री के राज्य में बैन है, गुजरात में, बिहार में भी लिकर बैन है। यकीन नहीं होता पर है। समझ में आ रहा है? तो क्या गुजरात में लिकर बैन होने से पूरे देश में बैन होगी? तो मतलब भाई साहब लॉ बनाने के इनके जो अटकलें हैं ना, जो लॉजिक है ना, वो अजीब है। महाराष्ट्र में तुम गुटखा खाओ तो दूसरों को तकलीफ हो सकती है, बाहर खाओ तो नहीं हो सकती। गुजरात में लिकर पियो तो सबको तकलीफ है, तुम भारत में पियो पी के पड़े रहो, कोई संबंध नहीं। बोलो हाँ है ना? तो हमको यह समझना जरूरी है कि क्यों ऐसा। तो एक सिंपल लॉजिक तो हम ये लेके चल सकते हैं कि भाई जहां पे किसी को तकलीफ है वहां पे लॉ है। एक बार सब जन बोलो, क्या बोलना है? सब जन मौन व्रत नहीं पालना है, जोर से बोलो। जहां पे किसी को तकलीफ है वहां पे लॉ है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? लाइव स्ट्रीम वाले भी ये सेंटेंस कमेंट करेंगे सबके सब ईमानदारी से, जहां पे किसी को तकलीफ है वहां पे लॉ है। बहुत बढ़िया, शानदार, तूफान। अब अगर मैं बात करूं कि भाई साहब हम स्टोन एज से आगे बढ़े, स्टोन एज में चलने का लॉ नहीं आया, पर हम स्टोन एज से आगे बढ़े तो हमने घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी इनका इजाद किया, चक्के का इजाद हुआ, फिर घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी का इजाद हुआ। आपने देखना जब तक घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी थी ना तब तक के भी लॉ नहीं था। कभी आपने ऐसा देखा कि एक घोड़ा भागते भागते आया और दूसरे घोड़े से भिड़ गया, दोनों में प्यार हो गया? कभी देखा आपने ऐसा? बैल भिड़ते हैं पर वो उनकी मजबूरी है, हाँ है ना? पर आपने हार्डली देखा होगा कि घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी के लिए कोई लॉ बनाया होगा। कोई लॉ नहीं था, लोग अपने हिसाब से जा रहे थे, अपने हिसाब से चल रहे थे, आराम आराम से जाते थे, आराम आराम से आते थे। फिर हमने इजाद किया व्हीकल्स का। काय का इजाद किया? व्हीकल, हाँ है ना? घोड़े को तो भी खुद का दिमाग होता है, सामने कोई चीज आ जाए घोड़ा रुक जाएगा। बैल को भी दिमाग होता है, सामने कोई चीज आ जाए बैल रुक जाएगा। पर इंसान ने जब गाड़ियों का इजाद किया, गाड़ी को दिमाग नहीं होता। आजकल स्मार्ट व्हीकल निकल रहे हैं थोड़े से, ठीक है, टेस्ला वेस्ला वाले, ठीक है, मतलब वो अभी यूएस वगैरह में है टेस्ला वेस्ला का कार एक था, इंडिया में लाओ तो कितना स्मार्ट है समझ में आवे जिंदगी में, हाँ? वो बोलते हैं ना एकदम स्मार्ट कार है, लाके दिखाओ, यहां चला के दिखाओ बिना ड्राइवर के तो माने अपन, है ना? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जब हमने व्हीकल का इजाद किया तो व्हीकल को दिमाग नहीं था, अभी तक तो नहीं था। इसलिए हमको फिर यह डिसाइड करना पड़ा कि भाई ये व्हीकल की वजह से डैमेज हो सकता है। बोलो हाँ ना? और लोग व्हीकल चलाते चलाते कैसे कैसे चलाते, तुमने तो देखा, एफसी रोड गए हो जरा? हाँ, आदमी एफसी रोड पे गाड़ी चलाता है, सामने कभी ध्यान ही नहीं होता है, ध्यान होता है आजू बाजू में हरियाली पे, है? बोले यस और नो, इधर उधर देखते हुए जाता है। अब समझो एफसी रोड से तुम गाड़ी चला रहे हो एकदम जोर से और बाजू में हरियाली दिख जाए, गाड़ी आगे जाएगी, मुंडी मुंडी वही रह जाएगी, हाँ? और कुछ हरियाली दिख जाए, बाप रे, बोलो हाँ ना? और हरियाली दिख जाए, अरे रे 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 भगवान, बोलो यस और नो? एंड में क्या हो जाएगा भाई साहब? एक्सीडेंट होगा। बोलो यस और नो? एंड में क्या हो जाएगा? ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तकलीफ तुम्हारे गाड़ी चलाने की वजह से नहीं थी, तकलीफ हो रही है भाई साहब एक्सीडेंट से और ट्रैफिक जाम से। जब तक एक्सीडेंट नहीं था लॉ नहीं था, जब तक ट्रैफिक जाम नहीं था लॉ नहीं था। जहां एक्सीडेंट आया, जहां ट्रैफिक जाम आया, वहां पे लॉ है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये इसको बहुत गुस्से से मत देखना तुमने, ठीक है? तो जहां पे भाई साहब एक्सीडेंट होता है, क्या होता है? एक्सीडेंट, तो लोग आईसीयू में एडमिट होते हैं। लोग कहां एडमिट होते हैं? आईसीयू में। जहां ट्रैफिक जाम होता है वहां पे लोगों का समय बर्बाद होता है। और तब जाके हम इजाद करते हैं एक नया लॉ
जो है इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। लॉ का नाम बोलो एक बार, क्या है? इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 19। नया लॉ बनाया गया भाई, और यही वो लॉ है जिसमें आपको लाइसेंस मिलता है। आप 18 साल के ऊपर हो क्या? हाँ, कंफ्यूजन है क्या? हो या नहीं हो? नहीं, कितने लोग 18 साल के ऊपर है? ओके, बच्चे 18 साल के ऊपर नहीं हो, गाड़ी चलाते हो? हाँ, वो चला लेते हैं सर, वो चला लेते हैं। लाइसेंस है क्या? तो आधा थोड़ा सा है सर, थोड़ा थोड़ा लाइसेंस क्या बना रहा है सर? तुमको जो भी लाइसेंस मिलता है, तुम जो भी गाड़ी चलाते हो, वो तुम चलाते हो इस लॉ के अंदर। ये जितने भी रोड साइंस है, जितने भी सिग्नल्स वगैरह है, ये इस लॉ में बनते हैं। हमारे यहां ये सिग्नल है रेड, ग्रीन और ऑरेंज, है ना? इंडिया में सिग्नल की मीनिंग ही अलग है भाई। तूने देखे कभी इंडिया में? ग्रीन का मतलब है गो, ऑरेंज मतलब लेट्स गो फास्ट, स्टॉप वॉप नहीं होता। स्टॉप वॉप मुंह में आया है। ग्रीन मतलब गो, ऑरेंज मतलब लेट्स गो फास्ट, ये बीच निकलना है, एंड रेड मतलब इफ देयर इज नो मामू लेट्स गो। समझ में आ रहा है? ये स्टॉप वॉप में पहले बोला, स्टॉप वॉप नहीं होता इंडिया में, ठीक है? अभी जब डायरेक्ट ऑनलाइन पावती आती है तब समझता है कि स्टॉप नाम की भी कोई चीज होती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एक आदमी को अभी अभी मैंने न्यूज पढ़ा, एक आदमी को 38,000 रुपीज का फाइन निकला। गाड़ी की कीमत 12,000 रुपए थी उसके। सेकंड हैंड में उसको कितने का फाइन पड़ा? 37,000। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये आजकल ऑनलाइन पावतियां फट रही है जीवन में। सो बेसिकली कहने का मकसद ये कि जब भाई साहब आपको डैमेज हुआ तो जाके इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट आया, जब आपका ट्रैफिक जाम हुआ तो जाके इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट आया। मतलब हर लॉ बनाने के पीछे एक चीज तो कंफर्म है, डैमेज इज ए डिसीज। एक बार सब जन बोलो, क्या बोलना है? डैमेज इज ए डिसीज। क्लियर है कंसेप्ट? एवरी हवा में लॉ बनाते हैं क्या? नहीं, जब किसी को तकलीफ होती है वहां पे लॉ बनता है। समझ में आ रहा है सबको? पक्का समझ में आ रहा है? लाइव स्ट्रीम वालों समझ में आ रहा है कि जरूर बोलिएगा, ठीक है? नीचे सेंटेंस लिखेगा, मैं जो बोलता हूं कृपया लिख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन लिखो, जो मैंने स्टार्टिंग में वो इमोजी के साथ में क्वेश्चन डाला था ना, ये वाला क्वेश्चन लिख लो। ओके, लिख लिया सबने क्वेश्चन? उसके नीचे लिखना, इन एवरी लॉ where there is a damage to any person, in every law where there is a damage to any person or group of persons, where there is a damage to any person or group of persons, then there is a need of protection, then there is a need of protection then there is a need of protection and equality then there is a need of protection and equality. लिख लिया? full stop. The protection and equality cannot be enforced. The protection and equality cannot be enforced unless you prepare a law for its implementation. Protection and equality cannot be enforced unless you prepare a law for its implementation. Full stop. That is why the law is required.
दैट इज वाई द लॉ इज रिक्वायर्ड. नीचे एग्जाम्पल, दैट इज वाई द लॉ इज रिक्वायर्ड. पूर्ण मैं रिपीट तो कर दूंगा पर एग्जैक्ट वर्डिंग आ पाएगा क्या, आई डोंट नो. हाँ, या फिर किसी को देख के करेक्ट कर लो, साइड वाले ने लिखा है तो प्लीज. ठीक, अच्छा बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल एग्जाम्पल लिख लो. क्लास होने के बाद किसी का देखना कर लेना. एग्जाम्पल लिखना. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड ट्रैफिक जाम्स. थैंक यू सो मच शाहिद बेटा. इन केस ऑफ accidents and traffic jams, for protection and equality, for protection and equality, Indian Motor Vehicle Act, inverted commas में लिखना, Indian Motor Vehicle Act Indian Motor Vehicle Act 1988 is created. Indian Motor Vehicle Act 1988 is created. Full stop. समझ में आया? आइडिया क्लियर है? तो हमने विद एग्जाम्पल लिखा. सो आपको किसी ने पूछा भी कि भाई साहब व्हाट डू मीन बाय लॉ, तो हम सिंपली लिख सकते हैं. क्लियर है कंसेप्ट? अब जरा नोट्स में से पढ़ लेते हैं कि हमारे नोट्स में ये लॉ के बारे में क्या लिखा गया है. ठीक है, आ जाइए. ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी. ठीक है, जैसे ही हो जाएगा एडमिशन उसके बाद, बट फिलहाल हम यहां से पढ़ लेते हैं गूगल क्या कहता है भाई लॉ के बारे में. ठीक है, गूगल को भी पूछना जरूरी है ना. अभी तक के क्या क्या नहीं पूछा हमने गूगल से, जो जो नहीं पूछना चाहिए था वो भी पूछा है. लेट्स गो. सो सिस्टम से रेडी, 1 2 3 बोलो क्या है. अ सिस्टम, सब जन पढ़ो साथ में, सब जन साथ में एक साथ रिदम में पढ़ो. ठीक है, एक मेरे को चीज यह पता है, फाउंडेशन के बच्चों की एक चीज मुझे मालूम है. ये प्रॉब्लम सिर्फ फाउंडेशन का नहीं, सीए इंटर के बच्चों का भी है. कुछ लोगों को लगता होगा कि उनकी इंग्लिश वीक है, लॉ के हिसाब से इंग्लिश हमारी ठीक नहीं है. इंग्लिश अच्छी है वीक है? सर है थोड़ी, मतलब ऐसे सर ढकेल लेता हूं, वॉकिंग इंग्लिश, टॉकिंग इंग्लिश, है ना, है ना. सो जरा साथ साथ में पढ़ते हैं. रेडी, 1 2 3 बोलो क्या है. अ सिस्टम ऑफ द रूल्स विच इज पर्टिकुलर कंट्री और अ कम्युनिटी recognizes for regulating the action of its members or which it may enforce by the imposition of penalties. मतलब ऐसा सिस्टम जो किसी कंट्री या कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, जो अगर आप फॉलो करो तो अच्छा है, पर अगर आप फॉलो ना करो तो पेनल्टी लगेगी. फॉलो ना करो तो क्या लगेगी? पेनल्टी. दूसरा 1 2 3 बोलो क्या है. The principle and regulation established in a community by some authority and applicable to its people, whether in the form of legislation or custom and policies recognized and enforced by judicial decision. बोले कोई भी प्रिंसिपल है, रेगुलेशन है जो किसी कम्युनिटी ने एस्टेब्लिश किए गए हैं और वो एनफोर्स किए जा रहे हैं किसी लॉ के थ्रू. जैसे इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट. हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें पता है कि गाड़ी हमेशा कौन सी साइड से चलानी चाहिए. जोर से बोलो, कहां से चलानी चाहिए? लेफ्ट. आपको तो ये आपके पेरेंट्स ने बताया होगा या दोस्त ने बताया होगा? बोलो हाँ है ना. या तो फिर आदत से मजबूर हो गए होंगे बचपन से. बताया किसी ने नहीं होगा, पर सब जन लेफ्ट से जा रहे तो मैं भी लेफ्ट से ही जाऊंगा. हाँ है ना. आपने देखो, आपको इस चीज की 20 साल से इतनी आदत पड़ी है, 17-18 साल से इतनी आदत पड़ी है कि अगर आप कभी गलती से वन वे में गाड़ी डालो ना, मतलब जिस साइड वन वे जा रहा है, मतलब आप वन वे में सीधा जा रहे हो, आप तोड़ नहीं रहे हो सिग्नल, फिर भी आप वन वे में प्रॉपरली जा रहे हो. वन वे में भी अगर आप कभी राइट साइड से गाड़ी डालो ना, तो दिल ऐसे धक धक करता है, थोड़ा 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 ऐसे लिटिल लिटिल डर लगता है. ऐसे स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ वाला. बोलो हाँ है ना. लगता है नहीं लगता है? मतलब आप सोचो कि लॉ ने आपको इतनी आदत डाल के रखी है 17 साल से कि अगर आप वन वे में भी राइट साइड से गाड़ी डालो तो आपको थोड़ा सा थ्रिल महसूस होता है. होता ही नहीं होता है? इट इज बिकॉज ऑफ कि लॉ इन्फोर्स किया गया है, आपके ऊपर लॉ बिठाया गया है 17 साल से और आपने कभी ये ट्राई नहीं किया. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. जोर से बोलो यस और नो. तो ये चीज को आपने याद रखिएगा. नीचे वाला पॉइंट नंबर 2, 1 2 3 बोलो क्या है. The written or positive rule or collection of the rule prescribed under the authority of the state or a nation as by people in its constitution compared statute law. क्लियर है? मतलब बेसिकली ऐसी कोई भी चीज, स्टैट्यूट मतलब ही लॉ होता है,
ऐसी कोई भी चीज जो लोगों के बीच में इन्फोर्स की है, वहां के गवर्नमेंट ने, वहां के अथॉरिटी ने, तो हम उसको लॉ कहते हैं। अब ये गूगल ने बोला है, किसने बोला है? गूगल। नोट्स के अंदर आपके लिखा हुआ, आपको लिखने की जरूरत फिलहाल इसके ऊपर नहीं। यहां तक चीजें समझ में आई? पक्का जोर से बोलो, ये सुनो। यहां तक कोई किसी को तकलीफ है क्या? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ू। पक्का नीचे मैंने सेम डायग्राम दिया है तुम्हारे बुक के अंदर कि भैया स्टोनेज वाला आदमी ये चलता फिरता था, ठीक है, फिर उसने कार खरीदी, कार खरीदी तो भैया एक्सीडेंट हुआ, ट्रैफिक जाम हुआ, डैमेज हुआ, वेस्टेज हुआ। तो सेफ्टी मैटर्स एंड बेनिफिट ऑल्सो मैटर्स। आप देखो सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल से आपका एक्सीडेंट नहीं रुकता है, ट्रैफिक सिग्नल से आपका समय भी बढ़ता है। आप सोचो कि अगर ट्रैफिक जाम में आप अटक गए तो आपके 2, 4, 5 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, पर ट्रैफिक कंट्रोल लॉ आपको एडवांटेज देता है कि आपका समय बचाता है। क्या बचाता है? बोले एक बार उसे, समय। तो ये चीज को भी आपने बड़े अच्छे से याद रखना। क्लियर है? इसलिए हमने कौन सा लॉ बनाया? बोले एक बार, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1980। आइडिया क्लियर है पक्का सबको? इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलो बहुत बढ़िया। अब जाते हैं थोड़ा अगले कंटेंट पे। मतलब अब जरा समझते हैं कि भाई साहब लॉ कौन से पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड है। तो एक सेंटेंस में अभी बताना चाहूंगा, ठीक है? बड़े अच्छे से सुनना है सेंटेंस, बहुत काम का है। रेडी? लेट्स गो। सो हमने इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट बना लिया, पर हमने क्यों बनाया? मुझे एक बात बताओ, समझो किसी दिन ये रूम में लाइव स्ट्रीम वालों, तुमको तुम्हारे रूम में, ठीक है, मैंने तुमको बच्चों वाली स्कूटर दे दी। वो आती थी ना बच्चों वाली, उसके ऊपर खड़े रहते थे, सांड जैसी हरकतें करते थे और फिर वो स्कूटर आके भागती थी। होता था नहीं होता था? समझो तुमको इस रूम में मैंने स्कूटर दे दी और मैंने बोला तुमको चलाओ। मैंने तुमको क्या बोला? जोर से बोलो, क्या बोला? चलाओ। तुम कैसे भी भागोगे इधर उधर, एक दो लोग भिड़ेंगे, गिरेंगे, एक्सीडेंट होगा, लग वग जाएगी। बोलो हाँ या ना? फिर तूने मेरे को क्यों माला, मैंने तेल को क्यों माला, फिर झगड़े। बोलो हाँ या ना? होगा नहीं होगा? फिर मैंने देखा कि भाई साहब मैंने इनको स्कूटर चलाने के लिए दी ये रूम के अंदर और ये सब झगड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे, टाइम पास कर रहे। फिर मैंने बोला रूल नंबर 1, सब लोग लेफ्ट साइड से चलाएंगे, दीवार के सिर्फ लेफ्ट साइड से चलाएंगे, एक के पीछे एक चलाएंगे। मैं लॉ बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं? लॉ। फिर मैंने दूसरा रूल बोला कि सब लड़कियां सेंटर से चलाएगी, लड़के बाहर से चलाएंगे, लड़कियां सेंटर से चलाएगी। मैं क्या बना रहा हूं? लॉ। मैंने फिर बोला कि दरवाजा जब खुले तब सबने रुक जाना चाहिए। मैं क्या बना रहा हूं? बस इसी तरीके से ऐसे ही रूल्स आप पूरे देश में लगा दो तो क्या बन जाएगा? बोले एक बार उसे, लॉ। पर मैंने क्यों बनाया लॉ? क्योंकि आप क्या कर रहे थे? एक्सीडेंट। आप क्या कर रहे थे? ट्रैफिक जाम। आप एक दूसरे के ऊपर कंटेंशन डाल रहे थे कि इसने माला, इसने माला, हाँ ना? बोलो यस और नो। तो लॉ अपने आप नहीं बनता। सेंटेंस जरा साथ में पढ़ना, 1 2 3 बोलो। क्या है? द लॉ इज नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन सेक। प्रिपरेशन सेक मतलब सिर्फ बनाने के लिए बनाना, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट के लोग खाली नहीं पड़े, वैसे वो बहुत खाली है बोला जाए तो, पर खाली नहीं पड़े कि ऐसा नहीं कि चलो सीए फाउंडेशन के बच्चों को टॉर्चर करते हैं, लॉ बनाते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सबको टॉर्चर कर चलो 4-5 लॉ पेल देते हैं, ऐसा बनाते हैं क्या? नहीं। द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। सब जन बोलो क्या? द सिचुएशन। देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड एवरी लॉ। इफ यू रीड द हिस्ट्री थरोली इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लॉ बेटर। कुछ एग्जाम्पल हम हिस्ट्री में से देखेंगे, अब आज होंगे नहीं होंगे वी डोंट नो, पर कुछ एग्जाम्पल हम हिस्ट्री में से देखेंगे जो आज या कल के लेक्चर में आएंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब ये हिस्ट्री थी और इसके हिसाब से लॉ बना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फिलहाल मैं चाहूंगा ये सेंटेंस नीचे लिख के रखो। गो फॉर इट फास्ट। कोई क्वेश्चन है लाइव स्ट्रीम वालों तो पूछ लो कृपया।
थैंक यू रितेश बेटा। चलो डन। Done? Everybody? चलो बहुत बढ़िया, शानदार। सो अब एग्जाम्पल्स है, पर आई गेस डोंट गेस कि आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर पाएंगे, तो इसको थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं आज के एपिसोड में, ठीक है। वो नहीं क्या लास्ट वाले एपिसोड ऐसे एकदम सस्पेंस पे खत्म करते तो नेक्स्ट वाला देखो तुम, है। सो आज थोड़ा ये एपिसोड को सस्पेंस पे हम खत्म करते। कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं देना चाहूंगा लाइव स्ट्रीम वालों को भी और फेस टू फेस वालों को भी, ठीक है। अभी हमारे क्लास के टाइमिंग्स ऑफ कोर्स रहेंगे जून तक के ऐसे ही, फिर जून में आगे सबके कॉलेजेस वगैरह शुरू हो जाएंगे ना, लाइव स्ट्रीम वालों के भी कॉलेजेस वगैरह शुरू हो जाएंगे, उसके हिसाब से हम क्लास टाइमिंग उस वक्त कंसीडर करेंगे, ठीक है। पर किसी का भी लॉस नहीं होगा, ऐसे ही क्लास टाइमिंग रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज को कृपया याद रखिएगा। दूसरी बात मैं मेंशन करना चाहूंगा कि थ्रू आउट द एकेडमी की तरफ से जितने एफर्ट्स हम ले सकते हैं लेने हैं, पर हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं एज अ फेस टू फेस आपने भी एफर्ट्स लेने हैं। जितनी मेहनत हम यहाँ पे कर रहे हैं आपने भी मेहनत करनी है, तो जाके चीजें होगी। आप माइट भी ऐसा हो सकता है कि आपको लोग बोले कि नहीं ये किया पास हो जाओगे, ये किया, कोई जादू की छड़ी नहीं है भाई। मैं आज पहले ही दिन सबको सच्चाई बता दूं, लाइव स्ट्रीम हो या फेस टू फेस, मेहनत करोगे तो पास होगे, सिंपल सी बात है। हम भी करेंगे, आप भी करोगे। हाँ, सिर्फ हम काम क्या करेंगे, हम आपको याद करवा सकते हैं, हम आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, हम आपके लिए मेमोरी टेक्निक्स दे सकते हैं, हम आपसे लिखवा सकते हैं, हम आपसे टेस्ट पर करना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। ये ड्यूअल मेहनत है। अगर कोई भी आपको ये बोले कि नहीं सिर्फ क्लास लगाने से पास हो जाए, मैं मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस से बोलता हूं क्लास लगा के कोई पास नहीं होता, लेकिन पढ़ना सबको ही पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। तो ये चीज बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट मत करो, सिर्फ मुझसे ही नहीं, ना ही किसी दूसरे क्लास से। आप ये चीज बिल्कुल एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि सिर्फ क्लास कर लोगे तो पास हो जाओगे। क्लास ऑफ कोर्स तुम्हारे पासिंग में अच्छा खासा रोल निभाएगा, पर अल्टीमेटली मेहनत तुम्हारी ही काम में आएगी, ठीक है। तो ये चीज को कृपया सबने याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम आज के लिए काफी करते हैं नियरली, ठीक है। आज थोड़ा सा गर्मी वर्मी आप सबको हो रहा है। हम एक्चुअली फ्रैंकली बोलूं तो कल के दिन ही हमने क्लासरूम सेट किया है ये वाला, ठीक है। सो कल एसी नहीं लगा, हम एक दो लोगों को दिखा दिए थे। आज आई गेस लग जाएगा या कल सवेरे तक एसी लग जाएगा, तो आज के दिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैक्सिमम हुआ तो कल, बट मैं ट्राई करूँ क्योंकि हमको तुमसे ज्यादा गर्मी होती है पढ़ाते वक्त, ठीक है। सो मैक्सिमम मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। कल वापस से आपसे मिलेंगे इसी समय पे, ठीक है। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सबा खैर, दिसवानिया, अलविदा। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो तो जय माता दी बोलने का, क्या बोलना, जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू। लाइव स्ट्रीम वालों गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर।